नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं विनोद कुमार साहनी। आप गोंडा से बिलोंग करते हैं। आज मैं आप लोग के सामने कुछ प्रश्न है जो मैं जानना चाहूँगा विनोद कुमार साहनी से। विनोद जी, आज समाज में आप देख रहे हैं खास करके उत्तर प्रदेश में कि तमाम संगठनें बन रही हैं जो अपने अपने गोत्र को लेकर लोग संगठन बना रहे हैं। पहले ये हुआ था कि सभी गोत्र एक हैं, हमें एक साथ रहना है, जो भी राजनीतिक और सामाजिक फ़ायदा लेना है वो एक होके ही लिया जा सकता है। रोटी बेटी का रिश्ता भी हमें रखना है। लेकिन अब देखने में ऐसा आ रहा है कि चाहे बिंद समाज हो, चाहे केवट समाज हो, अलग अलग संगठन बना के अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि समाज को नुकसान होगा कि फ़ायदा? इस विषय में आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। मैं जहाँ तक आपको एक किसान परिवार से हूँ तो मैं खेती से एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि मेड़बंदी अगर नहीं होगी तो खेत में पानी नहीं रुकेगा, पानी नहीं रुकेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो जो ये सामाजिक संगठन बनते हैं, चाहे जाति के हों या मैं तो कहता हूँ सिर्फ परिवार का ही संगठन हो, तो वो बेहतरी के अलावा नुकसान कभी दे ही नहीं सकते हैं। क्योंकि संगठित परिवार का उदाहरण है कि जो संगठित परिवार रहे वो बहुत तेजी से विकास किए, जो संगठित समाज रहेगा वो बहुत तेजी से विकास करेगा, जो संगठित प्रदेश या देश रहेगा तो वहाँ भी तेजी से विकास होता है। तो इससे किसी प्रकार से सामाजिक नुकसान तो हो ही नहीं सकता है। अपने अपने परिवार का संगठन या समाज का या जाति का या कुरी का संगठन, जिस तरह से हम जब से होश संभाले देखे कि देश अब तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे लोग जाते थे श्रोता बन के, उनको कुर्सी भी नहीं मिलती, चटाई भी नहीं मिलती थी, इधर उधर कोने किनारे खड़े होके दूसरों की समाज में जाके भीड़ बन के और चले आते थे। इनको कोई सम्मान, कोई तवज्जो नहीं मिलता था। आज बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है कि हमारे समाज के लोग अपना खुद का मंच तैयार कर रहे हैं। और जैसे मान लीजिए कि आप मुंबई से चल के, हम यूपी से चलते हैं पंजाब चलते हैं, किसी समाज के गांव में गए और उस गांव में कोई सामाजिक एक्टिविटी नहीं है, कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं है, सामाजिक संगठन नहीं है, तो आपको बड़ा मुश्किल होगा किसी के दरवाजे पे रुकना। कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? फिर उनके मन में रहेगा तो यूपी से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हमारा इनसे क्या लेना देना। लेकिन नहीं, जब आप सामाजिक संगठन के तरह जाते, एक आदमी 10 लोगों को जोड़ के भी संगठन अगर चला रहा है, वो आदमी अपने संगठन को बताएगा कि हमारे समाज के बुद्धिजीवी मुंबई से आ रहे हैं, तो वहाँ के 4 लोग और आपको सुनने के लिए, सामाजिक विचारधारा को जानने के लिए आएंगे और आपको सम्मान भी देंगे, आपकी बातों को तवज्जो देंगे। तो बहुत अच्छा है कि ये छोटे छोटे जो संगठन थे उसका ही लाभ बीजेपी ले करके आज तमाम संगठनों को जोड़ करके आज सत्ता में काबिज है। छोटे छोटे संगठनों को जोड़ करके कितने दल है, बजरंग दल है, आरएसएस है, हिंदू युवा वाहिनी, फलाना सेना, ढिमकाना सेना। उसी तरह डॉक्टर संजय भी फायदा लिए। छोटे छोटे जितने संगठन थे, यहाँ से पंजाब से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये जब घूमे तो सभी संगठनों को उनको बताया कि भाई 10 साल हो गया, संगठन वही का वही है, चलो आओ हमारे साथ, चलो आओ। तो उसी में से 2-2, 4-4 हीरे खोज के और उनको जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष बना करके राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर तले, और ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और उस कामयाबी का फायदा समाज को तो नहीं मिला, लेकिन समाज में एक राजनीतिक चेतना, एक सामाजिक चेतना जरूर जागी। तो जाति का संगठन इसलिए जरूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम अपने पिताजी के 3 भाई हैं या कोई 3 भाई है, तो एक भाई के अगर 2 बच्चे हैं
सब में है और बेहतर सामाजिक तालमेल है, परंतु जब टिकट की बात आती है तो निषाद टाइटल के जो बड़े नेता होते हैं वो अपने आगे दूसरे की हकमारी कर जाते हैं और परिवार को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहते हैं, समाज को लेकर के नहीं। इसलिए सभी समाज के लोगों से मेरा कहना है कि जो खुलवट है, एक खुलवट संगठन भी होना चाहिए, हमारे निषाद समाज का एक हिस्सा है, उनको पूरा प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा होना चाहिए कि खुलवट भाई कितने हैं, केवट भाई कितने हैं। कोई अपना सर्वे कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है। मल्लाह कितने हैं, बिंद कितने हैं, हम सबको अपना सही आंकड़ा पता होगा तो हमें कोई अंधेरे में नहीं रखेगा, कोई हमारा राजनीतिक सौदेबाजी नहीं कर पाएगा, हमें किसी प्रकार से सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी हमारा कोई नहीं खा सकेगा। क्योंकि सरकार जब भी कुछ भेजती है तो आपके परिवार के जनसंख्या के मुताबिक ही भेजती है, क्योंकि जिस ग्राम पंचायत में कम आबादी वहाँ कम राशन भेजती है, वहाँ कम जो भी योजनाएं हैं सरकार की कम आती है। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ ज़्यादा आती है। आपने देखा होगा जिस तरह से पॉपुलेशन किसी बाजार या कस्बे की जब ज़्यादा हो जाती है तो उसे सरकार क्या करती है, नगर पंचायत घोषित कर देती है। उससे ज़्यादा अगर किसी शहर की अगर आबादी बढ़ती है तो उसको सरकार महानगर घोषित करती है, क्योंकि महानगर में बहुत ढेर सारी सुविधाएं सरकारी जो है सुविधाएं मिल जाती हैं लोगों को, वो और बेहतर बन जाते हैं। शहर जो नगर होते हैं महानगर बनने के बाद उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमारा मल्लाह समाज, केवट समाज यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। कि जब ये सत्ता शासन में आए, इनके पास पावर आया जी। तो ये जो एक विशेष कम्युनिटी, केवट कम्युनिटी को, उन्होंने उसको ज़्यादा तवज्जो दिया। जी। अलग जो थे, मल्लाह थे, बिंद थे, उनको कहीं ना कहीं ये साइड लाइन कर दिए।
इसीलिए इसी के प्रतिक्रिया में ये तमाम संगठनें बनना शुरू हुआ, क्या ये जी। सत्य है? बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। डॉक्टर संजय निषाद जी ने समाज को एक सूत्र में, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के सूत्र में बांधा तो जरूर, लेकिन उसका जो श्रेय था, उसका जो फोकस था, उसका जो लाभ था, सिर्फ केवट समाज में भी बेईमानी करके अपने परिवार के समाज में। मैं यहाँ पे आपके एक बात का खंडन करूंगा कि जहां तक लोग बताते हैं कि केवट समाज के हमारे पूर्वांचल के जो है शेरे पूर्वांचल कहे जाते थे स्वर्गीय जमुना निषाद जी, तो उनके द्वारा ही इनको राजनीतिक सामाजिक सीख मिली और संगठन बनाने की प्रेरणा उनके द्वारा ही मिली, जिस दौरान ये संगठन का निर्माण कर रहे थे तो उस समय ही शायद उनका जो है एक्सीडेंट हो गया, स्वर्गीय जमुना निषाद जी की हत्या करवा दी गई। तो उसका फायदा इनको मिला, संगठन बनाए, सब कुछ किए, लेकिन बीते कई चुनावों में देखा गया कि ये खुद अमरिंदर निषाद, जो कि स्वर्गीय जमुना निषाद जी के बेटे हैं और माता राजमती निषाद जी का विरोध करते नजर आए। तो ये केवट का भी हमदर्द नहीं, ये सिर्फ अपने हित नात रिश्तेदार और परिवार का नेता है और पूरे समाज को अपने झंडे के नीचे गिनवा करके उसका लाभ ले रहे हैं। अगर मैं देखिए जो भी बात कहूंगा बिल्कुल साफ, और कोई भी पता लगा ले गोरखपुर जा करके पिपराइच विधानसभा में कि डॉक्टर संजय ने आड़े हाथ भी एक शब्द भी नहीं कहा होगा कि अमरिंदर अपना बच्चा है, हमारे गुरु भाई का या साथी का बेटा है, उनको आप लोग आड़े से सपोर्ट करके जिता दीजिए। या आपको और प्रत्यक्ष रूप से बताऊं कि मल्लाह समाज से रामभुआल निषाद जी, पूर्व मंत्री, माननीय रामभुआल निषाद जी, जब 2018 का चुनाव था, जब पहली बार डॉक्टर संजय के बेटे परवीन निषाद जी को सपा के टिकट पे गोरखपुर उपचुनाव में, जो योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी, उस पे जब चुनाव होता है तो रामभुआल निषाद जी, अमरिंदर निषाद जी, सभी निषाद और मल्लाह जितने भी संगठन बिंद संगठन थे, सभी लोग दिन रात मेहनत करके और पहली बार परवीन निषाद को जिता करके गोरखपुर में निषादों का परचम लहराया था। उस समय ऐसे लगा था कि योगी जी का ताज छीन गया हो। वो आभास हुआ कि हमें निषाद समाज को अपने ताकत का एहसास था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद ये बीजेपी में चले गए डॉक्टर संजय निषाद, और ये वहां जाकर के प्रचार करते नजर आए जहां जहां अपने समाज के लीडर दूसरी पार्टी से चुनाव मैदान में थे। ये हर समाज के, चाहे वो पश्चिम में कश्यप बंधु रहे हो, पूर्वांचल में कोई बिंद बंधु रहे हो, या निषाद समाज के अन्य कम्युनिटी के, चाहे वो केवट ही कम्युनिटी के क्यों रहे, तो सबको ये हराने का और अपने आप को सर्वे सर्वा बनाने का पूरी ताकत लगाए। और सबके सामने सब लोग देख चुके हैं कि डॉक्टर संजय कभी किसी मतलब समाज के अन्य अपने परिवार के अलावा तो ये सोचते ही नहीं है। टिकट दिलवा दिए थे, उसी तरह वहां जो बीजेपी का प्रत्याशी लड़ रहा था, उसकी जगह आप अपने समाज के बीजेपी किसी अन्य बेटे को टिकट दिलवा दिए होते। जैसे करछना में पीयूष रंजन निषाद कई बार थोड़े थोड़े वोट से हार गए, लेकिन इस बार था कि वहां पे जीत दर्ज हुई। तो उसी प्रकार से कैसरगंज में भी जीत दर्ज हो जाती, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन ये पिंटू को लास्ट तक ना टिकट दिलवाए, ना ही किसी प्रकार से उनको सपोर्ट किए। तो ये साफ जाहिर है कि डॉक्टर संजय भविष्य में भी अगर कहीं कैसरगंज से तैयारी हुई तो अपने परिवार को हावी कर देंगे वहां। क्योंकि अभी जहां तक ये है कि भदोही में भी अपने बड़े बेटे अमित निषाद को 2024 में चाहे अपनी पार्टी से या बीजेपी से सांसद के लोकसभा के चुनाव में ये लाने वाले हैं। तो ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, ये जहां जहां निषाद जुड़ेगा, जहां जहां निषाद के नाम पे लोग इकट्ठा होंगे, तहां तहां अपने परिवार को लाके खड़ा कर देंगे। बाकी समाज के किसी लोगों को ये आगे बढ़ने नहीं देंगे। जी।
तो इससे बेहतर है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सामाजिक संगठनों को तेज धार दीजिए, उनको बढ़ाइए, अपनी एकजुटता दिखाइए, अपनी संख्या बल दिखा करके अपनी ताकत के हिसाब से आप लोग किसी भी पार्टी में अपना टिकट पक्का कीजिए और अपनी जीत सुनिश्चित कीजिए। आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, कोई पार्टी कोई आपको तवज्जो नहीं देगी, तब तो आप उनके बैनर तले गिने जाएंगे, लेकिन आप अलग से जब अपनी ताकत दिखाएंगे तो आपको पार्टी बुला के पूछेगी और आप छोटे छोटे चुनाव में भी आप ट्रायल करके और आप जीत दर्ज कर सकते हैं। जैसे अभी नगर पंचायत